भाद्रपद। और भाद्रपद महीने के अंदर सबसे पहले सुदी आती है कि बदी? बदी को कौन सा पक्ष बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहला जो हमें त्योहार पढ़ना है वो पढ़ना है तृतीया। तो हेडिंग लगा दीजिए 1 नंबर पे आप तृतीया। इस तृतीया को हम कह सकते हैं बड़ी तीज। बड़ी तीज कह सकते हैं कृष्ण पक्ष के। अच्छा, कृष्ण पक्ष के अंदर तृतीया को अपने क्या कहेंगे? तृतीया को हम कहेंगे बड़ी तीज। बड़ी तीज या इसे कहेंगे हमें बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज। और क्या कह सकते हैं इसे? कजली तीज कह सकते हैं। अगर कजली तीज कहें इसे तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी की प्रसिद्ध है। या इसे हम क्या कह सकते हैं? या हम इसे कह सकते हैं सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज। प्रश्न ये आता है कि कजली तीज प्रसिद्ध है तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज किस दिन मनाई जाती है? तो किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसमें एक अपने को ध्यान में रखना है कि कजली तीज मेला, तो कजली तीज मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। ये भी अपने क्या है ध्यान में रख लेंगे। जहां की कजली तीज प्रसिद्ध है वहीं का क्या है? मेला प्रसिद्ध है। तो आप ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरता है? कजली तीज का मेला भी भरता है। तो ये होगी अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तृतीया के बाद में अपने को ध्यान में रखनी है षष्ठी। षष्ठी को अपने छठ बोल सकते हैं। षष्ठी या षष्ठम, ठीक है। षष्ठी या षष्ठम इसे बोलते हैं उब छठ या इसे कहते हैं हल छठ। उब छठ या हल छठ। उब छठ या इसे कहते हैं हल छठ। देखो उब छठ का उब का मतलब मारवाड़ी भाषा में हो गया खड़ा रहना। उब का मतलब क्या हो गया? खड़ा रहना। अपने बोलते हैं ना खड़ा हो जा, इधर बोलते हैं कि उब हो जा। उब यानी कि खड़ा हो जा। उब छठ। उब छठ के रूप में अपने बात करें तो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो खड़े रह करके पूरे दिन खड़ी रहती है और व्रत करती है अपने अच्छे पति की कामना के लिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उब छठ पड़ गया। हलछठ नाम इसलिए पड़ गया इसका कि इस दिन बलराम, जो भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम, उनकी जयंती है इस दिन और उनका हथियार क्या था? हल। इसलिए इस दिन किसान किसकी पूजा करते हैं? हल की पूजा करते हैं। हल की भी पूजा की जाती है, बलराम जयंती मनाई जाती है। लड़कियां हैं वो अच्छे पति की कामना के लिए क्या करती है? खड़े रहकर व्रत करती है। महिलाएं नहीं करती, लड़कियां करती है। इस चीज का भी ध्यान रखना। महिलाएं तो यानी कि वो तो विवाहित है, उनको तो जैसा मिलना था मिल गया। लड़कियां करती है व्रत। तो 2 बातें लिखनी है इसमें। एक तो ये है बलराम जयंती। बलराम जयंती इसमें आप नोट कर लीजिए कि लड़कियां अच्छे पति की कामना हेतु, अच्छे पति की कामना हेतु, लड़कियां अच्छे पति की कामना हेतु खड़ी रहकर व्रत करती है। व्रत करती है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है और एक इस दिन के लिए हमें बात ध्यान में रखनी है कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है?
तो हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है, क्योंकि हल किसका अस्त्र माना जाता है? भगवान बलराम का। भगवान बलराम किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग के अवतार मान लो, या अपने कह सकते हैं कि भगवान लक्ष्मण के अवतार, है ना। अब हम आगे बात करें इसके बाद में, षष्ठी के बाद में, तो हम पढ़ेंगे अष्टमी। तो अगली हेडिंग आप लगा दीजिए अष्टमी। अष्टमी, और ये कौन सी अष्टमी है? तो ये है कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सी अष्टमी है? कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का क्या मनाया जाता है? जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ये नोट कर लिया सभी ने ना? तो लिखिए अष्टमी। इसे बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। और कृष्ण अपने जन्माष्टमी का मेला भरता है नाथ द्वारा के अंदर। मेला कहाँ भरता है? नाथ द्वारा में। तो लिखेंगे जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला कहाँ भरता है? नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा के अंदर एक मंदिर है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर। भगवान कृष्ण का ही मंदिर है वो, श्रीनाथ जी के नाम से। और वहां पे भगवान कृष्ण की क्या होती है? पूजा होती है। और अपने को क्या ध्यान रखना है? तो और इस दिन हम याद रख सकते हैं कि नरहड़ के पीर का उर्स भरता है इस दिन। नरहड़ के पीर का उर्स। तो हम लिख देते हैं दूसरी बात इसके अंदर, नरहड़ पीर का उर्स। ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि नरहड़ पीर का उर्स वर्तमान में कौन से जिले में आ गया? झुंझुनू में ही है क्या? पढ़ा है क्या आपने कहीं इसको? चलो मैं चेक करके बताऊंगा कि ये कहाँ पे, एक बार इसको छोड़ देंगे कि नरहड़ पीर का उर्स कौन से स्थान पे बढ़ता है। लेकिन बढ़ता कब है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। तो एक पर्सन ये भी बनता है। अष्टमी के बाद में अपने को इसमें ध्यान में रखनी है आगे नवमी। अष्टमी के बाद में नवमी, और नवमी है गोगा नवमी। कौन सी नवमी है? गोगा नवमी। गोगा जी के बारे में जानते ही हो, तो लिख दीजिए नवमी। गोगा नवमी। और गोगा नवमी की जब हम बात करें, तो गोगा जी जो देवता है, इन्हें पंच पीरों के अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। किसान प्रमुख रूप से इस दिन पूजा करते हैं। किसान हल के एक प्रकार से धागे की 8 गांठ लगाता है ना। यानी कि हल की क्या करता है? अपने पूजा करता है। 9 गांठ लगाता है, सॉरी 8 नहीं 9 गांठ लगाता है। नवमी है ना, तो कितनी गांठ लगाता है? 9 गांठ लगाता है। और हल की क्या करता है इस दिन? पूजा करता है। गोगा जी को सांप के देवता के रूप में भी माना जाता है, गोरक्षक देवता के रूप में भी इन्हें माना जाता है। इनके 2 जगह मेले भरते हैं, एक तो हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेली, और एक चूरू के अंदर स्थान पड़ता है ददरेवा। वहां 2 स्थानों पर इनके क्या भरते हैं? मेले भरते हैं। तो लिखेंगे हमें इसमें एक बात तो लिख देते हैं, इस दिन, इस दिन किसान हल के 9 गांठ लगाता है। धागे की कितनी गांठ लगाता है? 9 गांठ लगाता है। फिर एक बात हम ध्यान रखें कि इस दिन मेले भरते हैं राजस्थान के अंदर। दो स्थानों पर मेले भरते हैं। एक तो भरता है ददरेवा, ददरेवा पड़ता है चूरू में। दोनों ही मुख्य मानी जाती है, गोगावेड़ी भी मुख्य है, ददरेवा भी मुख्य है।
एक इनका अपने कह सकते हैं कि जन्म स्थान है, एक धुरमेड़ी है, एक शीश मेड़ी है। जब अपने गोगा जी आगे पढ़ेंगे ना, तब इसको डिटेल से लिखेंगे भी। तो दरेवा के अंदर पूजा किस कारण होती है और गोगा मेड़ी के अंदर पूजा किस कारण होती है। एक ददरेवा, एक गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी पड़ती है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और ददरेवा पड़ता है चूरू के अंदर। दो यहाँ पर इनके बनते हैं मेले। और रक्षाबंधन के दिन जो राखी बांधी जाती है, उसे अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार गोगा नवमी के दिन खोली जाती है। गोगा नवमी के दिन खोली जाती है, ये बात भी ध्यान रखनी है। भी प्रश्न ये तो आता ही है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो जो राखी बांधी जाती है उसे कब खोला जाता है, गोगा नवमी के दिन खोला जाता है। तो लिख देते हैं इस दिन हाथ की राखियां खोली जाती है। हाथ की राखियां खोली जाती है। हाथ की राखियां खोली जाती है। अब अपने को अगली जो बात याद रखनी है, नवमी के बाद में इसमें हमें याद रखना है द्वादशी यानी कि बारस। बारस, और बारस को बोलते हैं बत्स बारस। बत्स बारस। वत्स बारस को किसकी पूजा होती है, तो गाय और उसके बछड़े की पूजा होती है। और इस दिन कहते हैं चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। दो तीन मान्यताएं हैं बारस से संबंधित, या इसे बोलते हैं अपने द्वादशी। द्वादशी, द्वादशी को बोलते हैं वत्स बारस। वत्स बारस। क्या विशेष बात है, तो इसमें लिख देंगे गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का प्रयोग, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फिर सब्जी किसकी बनाई जाती है, तो सब्जी के रूप में अपने बात करें तो बाजरे की रोटी, जो बाजरा तो रोटी तो जो है वो चलेगी, और उबले हुए मोठों की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। बाजरा तो राजस्थान में इसलिए लिखते हैं कि राजस्थान के अधिकांश भाग में गेहूं नहीं होती, इसलिए खाद्यान्न के रूप में क्या खाया जाता है, बाजरा खाया जाता है। तो बाजरे की रोटी और उबले हुए मोठों की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। यानी कि सब्जी कोई हरी सब्जी नहीं बनाई जाती, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक कोई कहानी है कि कोई एक राजा था, उस राजा के दो रानियां थी। एक रानी के पास में भैंस थी और दूसरी के पास में क्या थी, गाय थी। ये भैंस वाली रानी है, ये गाय। तो कहते हैं कि गाय की सभी लोग पूजा करते थे, है ना। तो गाय की सभी लोग पूजा करते थे, गाय को डेली रोटी मिलती, कभी खाने को कुछ मिलता। उधर भैंस ऐसे ही देखती रहती बेचारी, भैंस को कुछ नहीं मिलता। तो भैंस एक दिन क्या है, बैठी बैठी सोचती है और इस रानी को कहती है कि रानी जी देखो, उस रानी की जो गाय है उसकी तो कितनी सेवा होती है और तुम्हारे वाले को कोई पूछता ही नहीं है। तो रानी को भी बुरा लगा कि इसमें तो अपनी इज्जत कम हो रही है। तो कहते हैं रानी क्या करती है कि इस गाय के बछड़े की क्या करवा देती है, हत्या करवा देती है, और वहीं उसको क्या है, दफन कर दिया जाता है। और बाद में आगे जो राजा है, वो राजा अपने के न्याय के लिए जाने जाते थे। तो राजा कोई न्याय कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि जब भी राजा भोजन करते हैं तो भोजन के बीच में कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये भगवान को याद करते हैं कि मैं तो इतना न्यायप्रिय आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब कहते हैं कि तुम तो न्यायप्रिय, लेकिन तेरे घर में न्याय नहीं हो रहा।
तो कहते हैं क्या हुआ कि तुम्हारे घर के अंदर क्या है, तुम्हारे बछड़े की चाकू से क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। तो बाद में क्या है, जो राजा है माफी मांगते हैं, रानियों के द्वारा भी कहते हैं कि भगवान से माफी मांगी जाती है, और उस दिन क्या है, चाकू का प्रयोग ही क्या कर दिया जाता है, वर्जित कर दिया जाता है, और गाय और बछड़े की क्या कर दी जाती है, पूजा शुरू कर। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां मिलेगी घर पे, जो कहानी वाली किताब होती है ना, मम्मी दादी के पास में, नानी के पास में, उसमें देखना हर वर्त की एक कहानी होती है, उसमें एक कहानी मिल जाएगी तुम्हें लिखी हुई, मैंने भी वहीं से पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें आपको हो सकता है कि अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग कहानियां मिल जाए। तो ऐसी कहानियां हैं। तो ये वत्स बारस से संबंधित है, किस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता, गाय व बछड़े की पूजा होती है, और बाजरी की रोटी, बाजरी की रोटी वह उबले हुए मोठ का साग बनाया जाता है, या सब्जी बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। सब्जी का पर्यायवाची बता सकते हो क्या? साग के अलावा, साग के अलावा भी तो कोई पर्यायवाची होता होगा क्या? तीवण, तीवण भी पर्यायवाची है, ध्यान रखना। तीवण, तीवण आज तीवण किसका है, आज तीवण क्या है, तीवण क्या है, सब्जी का पर्यायवाची है। घर पे प्रयोग नहीं करते क्या? करते हैं प्रयोग, तो फिर बताना चाहिए ना। प्रश्न आ सकता है कि तीवण है, तीवण, तीवण है, तीवण सब्जी है, और तीवण है, तीवण अलग है, पहनने का कपड़ा होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, मिक्स नहीं करने। अब इसके बाद में अपने को ध्यान में रखनी है द्वादशी के बाद में अमावस्या, अमावस्या की बात करते हैं आगे। अमावस्या, इसे बोलते हैं सती अमावस्या, सती अमावस्या। इस अमावस्या को कहा जाता है सती अमावस्या। सती अमावस्या ही क्यों कहते हैं, राजस्थान में इसका क्या महत्व है? तो झुंझुनू के अंदर एक रानी सती है, या सती दादी के नाम से जाना जाता है, जो कहते हैं कि अपने पति तन धनदास के साथ में क्या हुई थी, सती हुई थी, इसलिए वहां पर सती दादी की क्या होती है, पूजा होती है। अमावस्या के दिन सती हुई, इसलिए उसे सती दादी के रूप में पूजा जाता है। तो लिखेंगे कि सती दादी का मेला, इस दिन क्या बढ़ता है, सती दादी का मेला, सती दादी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो झुंझुनू में, झुंझुनू में सती दादी का मेला भरता है। इस सती दादी का नाम क्या था, सती दादी का नाम था नारायणी देवी, सती दादी का नाम क्या था, नारायणी देवी। और इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम था तन धन दास, पति का नाम था तन धन दास, ये भी अपने थोड़ा याद रखना। पति का नाम है तन धन दास, सती माता या सती दादी का नाम है नारायणी देवी। मेला भरता है झुंझुनू के अंदर, और किस तिथि को भरता है, तो अमावस्या को भरता है। कौन सी अमावस्या है ये, भाद्रपद अमावस्या। अमावस्या के बाद में भाद्रपद महीने का दूसरा पक्ष शुरू होता है। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो हेडिंग लगा दीजिए आप, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्वितीया, शुक्ल पक्ष में द्वितीया पढ़ेंगे सबसे पहले। भादवे की दूज को मेला भरता है क्या कहीं, कहां भरता है, रामदेवरा में मेला भरता है। तो लिख दीजिए शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एक नंबर पे पढ़ते हैं द्वितीया। द्वितीया को कहा जाता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज।
बीज, बीज का मतलब है दो से। बीज का मतलब किससे है? दो से। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड के अंदर दो को बे कहा जाता है। दो को क्या कहा जाता है? बे कहा जाता है। कितने आदमी थे? बे आदमी। कितने आदमी थे? बे आदमी थे। बे का मतलब क्या है? दो। दूज या बीज, तो द्वितीया बाबेरी बीज। इस दिन से लेकर, दूज से लेकर के, और कब तक बढ़ता है रामदेव जी का मेला? कब तक? दसवीं तक या एकादशी तक? एकादशी तक मेला बढ़ता है। दूज से एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें कि बाबेरी बीज रामदेव जी का मेला बढ़ता है। रामदेव जी का मेला कब से कब तक? तो द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। और रामदेवरा की जब बात आती है तो रामदेवरा को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो लिख दीजिए कि मेला भरता कहाँ है? रामदेवरा में भरता है। रामदेवरा। रामदेवरे का पुराना नाम क्या है? रुणिचा। और रुणिचा को क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ये बात अपने को दूज के अंदर याद रखनी है। इसके बाद में तृतीया अपने को याद रखनी है। तृतीया को जो त्योहार मनाया जाता है, तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो तृतीया को मनाया जाता है हरतालिका तीज। गौरी व शंकर की पूजा, भगवान शिव और गौरी माता, गौरा पार्वती, पार्वती माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तृतीया 2 नंबर पे लिख लेते हैं हमें। तृतीया हरतालिका तीज, भगवान शिव व माता गौरा की पूजा की जाती है। माता गौरा की पूजा की जाती है हरतालिका तीज में। फिर हमें 3 नंबर पे पढ़े शुक्ल पक्ष के अंदर, तो हम पढ़ेंगे चतुर्थी। चतुर्थी, इस चतुर्थी के क्या क्या नाम है? तो एक तो इस चतुर्थी को कहा जाता है चतरा तो चौथ, या इसे कहा जाता है शिव चतुर्थी, या इसे कहते हैं कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी क्यों कहते हैं उसके बारे में भी अपने बात करते हैं। तो क्या क्या नाम है? तो एक तो है चतरा चौथ। चतरा चौथ। एक इसे बोलते हैं शिव चतुर्थी। एक इसे बोलते हैं कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी। और एक इसे बोलते हैं अपने गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, कोई भी नाम आ सकता है। देखो इस कहानी का क्या संबंध है? तो इसमें एक कहानी रहती है। एक तो प्रमुख रूप से विशेष बात है कि इस दिन एक तो गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी ने कहते हैं कि चांद को श्राप दिया था इस दिन। क्या श्राप दिया था? कि चंद्रमा को ना अपने गोरे रंग पे घमंड हो गया था कि मैं इतना सुंदर हूं, दूर से देखने पर भी क्या है, मैं चमकता हूं। तब गणेश जी ने कहा था कि तेरा ये गोरा रंग है ना, ये मैं तेरे को श्राप देता हूं कि आज के दिन अगर कोई तेरे को देख लेगा ना तो वो कलंकित हो जाएगा, उस पर कलंक लग जाएगा। और कलंक लगा था आगे चल करके भगवान कृष्ण पे। तो अपने घर वाले डांटते हैं ना कि आज चौथ है, आज चांद नहीं देखना, नहीं डांटते? तो वो कौन सी चतुर्थी है? कलंक चतुर्थी है कि चांद नहीं देखना।
चोरी का आरोप लग गया था, भगवान कृष्ण के ऊपर चोरी का आरोप लगा था। किस दिन लगा था? इस कलंक चतुर्थी के दिन लगा था। श्राप किसने दिया था चांद को? गणेश जी ने श्राप दिया था। इस दिन मेले भरते हैं, उन मेलों के अपने नाम लिख लेते हैं। एक तो लिखिए त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र गणेश मेला भरता है रणथंबोर के अंदर, क्योंकि रणथंबोर दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वहां ये मेला भरता है रणथंबोर के अंदर। एक जैसलमेर में मेला भरता है चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है। आगे हम बात करें इसमें चतुर्थी के बाद पंचमी। अभी तक एक बात का तो एहसास हो गया होगा कि सबसे ज्यादा मेले कौन से महीने में आ रहे हैं? भाद्रपद में आ रही। अभी तक भादवा पूरा नहीं हुआ है ना? नहीं तो कल तो लास्ट वाले 3 एक महीने तो पता नहीं कब निकल गए, पता ही नहीं लगा कि कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ ली, आगे एक पंचमी पड़ ली, एक और पड़ लिया, पूर्णिमा पड़ ली, इतने में पूरा। लेकिन अभी लगभग लगभग तिथि को क्या आ रहा है? मेला आ रहा है। तो सर्वाधिक मेलों वाला महीना कौन सा है हिंदू धर्म के अनुसार? भाद्रपद। आगे 2 महीने ऐसे भी आएंगे जहां मेला मिलेगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। शुक्र करो कि 10 ही महीने पढ़ने, 12 नहीं पढ़ने। तो अब चौथ के बाद में आप लिखिए पंचमी, पंचमी सप्त ऋषि पंचमी बोल सकते हैं। पंचमी ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी, या हम कह सकते हैं सप्त ऋषि, सप्त ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी या सप्त ऋषि पंचमी। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। और एक जो इसमें लिखे देता हूं मैं, ये सप्त ऋषियों की पूजा, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। माहेश्वरी जो समाज है, इस माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है इस दिन। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है माहेश्वरी समाज का रक्षा बंधन। मेलों की हमें बात करें तो एक तो कामा में मेला भरता है भोजन थाली मेला। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कौन सा मेला है? तो लिख दीजिए आप, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला कामा में। दूसरे मेले की अपने बात करें इसी दिन, तो इसी दिन हरि राम जी का मेला भरता है, हरि राम जी का मेला। हरि राम जी को जानते हो क्या? हरि राम जी का मेला कहाँ भरता है मेला? बताओ फिर, जानते हो तो आप। कौन से स्थान पे? झोरड़ा में मेला भरता है, झोरड़ा के अंदर मेला भरता है। एक ये भी अपने को बात ध्यान में, इसी दिन पंचमी के दिन एक मेला भरता है अपने बीकानेर के अंदर, नखत बना सिद्ध का मेला।
नख्त बना सिद्ध का मिला, जल्दी से किसी किताब में नहीं मिलेगा। नख्त बना सिद्ध का मिला भरता है बीकानेर के अंदर, चारणवाला के अंदर। नख्त बना सिद्ध का मिला कहां भरता है? चारणवाला बीकानेर में। चारणवाला बीकानेर के अंदर भरता है। सांपों के देवता है ये, सबसे आधुनिक सांपों के देवता। ठीक है। और आपने बबूता जी का नाम सुना है? मेला कहां भरता है बबूता जी का? बबूता जी का नाम ही नहीं सुना अभी तक। काली नाडी मेला कहां भरता है? काली नाडी में। उन्हीं से संबंधित देवता है, उन्हीं उसी परिवार से संबंधित है ये देवता। अपने वाले लोग नहीं जानते, अपने से आगे वाले सारे जानते हैं, सब लोग जाते हैं धोख लगाने। नख्त बना सिद्ध का मेला। पंचमी, पंचमी के बाद हम बात करें अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। इस अष्टमी को कहा जाता है राधा अष्टमी। कौन सी अष्टमी है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी अपने को ध्यान में रखना है कि माता राधा का जन्म दिवस है ये। माता राधा का क्या है? जन्म दिवस, जन्मोत्सव। देखो अपने राजस्थान के अंदर एक संप्रदाय चलता है, इस संप्रदाय का नाम है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बारक संप्रदाय। और इस निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? निम्बारक संप्रदाय। बता सकता है कोई प्रधान पीठ इसकी? इस निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। कहां पर है? सलेमाबाद। और सलेमाबाद का नया नाम भी क्या है? निम्बारक नगर है। इस यहाँ पर जो मेला भरता है, एक यहाँ एक उत्सव आयोजित किया जाता है। और यहाँ की एक विशेष बात यह है कि निम्बारक संप्रदाय के अंदर सलेमाबाद के अंदर जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा को पति पत्नी के रूप में पूजा जाता है। माता राधा को भगवान कृष्ण की क्या मानते हैं ये लोग? पत्नी मानते हैं, और कहीं नहीं माना जाता। और सिर्फ कहा माना जाता है? सलेमाबाद के अंदर जो निम्बारक संप्रदाय के लोग हैं ना, वो मानते हैं इसे। तो लिखेंगे इस दिन निम्बारक संप्रदाय मेला भरता है। ठीक है, सलेमाबाद के अंदर। रूपनगढ़ नदी के किनारे है ये सलेमाबाद है। और यहां पर निम्बारक संप्रदाय में लिख देंगे कि भगवान कृष्ण व राधा जी को पति पत्नी के रूप में पूजा होती है। और यहाँ पर इस दिन मेले के दौरान लंगर का आयोजन भी होता है। और जो भूखे लोग हैं उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। क्या खिलाई जाती है? खिचड़ी खिलाई जाती है। आपने नहीं सुना वो गीत, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, है ना? तो भगवान कृष्ण के भोग किसका लगता है? खिचड़े का ही भोग लगता है। और भगवान कृष्ण के भोग लगाने के बाद में गरीब लोगों को, भूखे लोगों को यहाँ पर क्या खिलाई जाती है? खिचड़ी खिलाई जाती है। राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे होता है इस दिन। ठीक है। अब आगे लिखिए, इसके बाद में अष्टमी के बाद में आप लिख दीजिए दशमी। दशमी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अष्टमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट दशमी है। इस दिन 3-4 बातें अपने को ध्यान में रखनी। एक नंबर तो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि इस दिन होती है तेजा दशमी। कौन सी दशमी है? तेजा दशमी। ये नोट कर लिया सभी ने? तो दशमी को एक तो क्या लिखना है हमें? तेजा दशमी लिखना है इसमें। दशमी, तेजा दशमी, पहली बात। दूसरी बात अपने को इसमें याद रखनी है कि इस दिन खेजड़ली वृक्ष मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली बलिदान याद है क्या आपको? क्या घटना थी? जोधपुर रियासत के सैनिक क्या है, खेजड़ी के वृक्षों को काट रहे थे और उन वृक्षों को काटने से रोकने के लिए कौन शहीद हुई थी? अमृता देवी बिश्नोई। और उसके साथ में कितने लोग? 363 लोग थे क्या? कितने लोग थे? कब से पढ़ने लगे थे अपने? कौन सी क्लास में पढ़ने लगे थे? ये तो बहुत पहले पाठ आता था, अभी तक हमने ये याद नहीं किया कि कितने लोग थे। खेजड़ली वृक्ष मेला, तो वृक्षों का मेला है ये। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। इस दिन तेजाजी पशु मेला भी भरता है और तेजाजी पशु मेला भरता है पर्वतसर के अंदर, और पर्वतसर वर्तमान के अंदर पड़ता है डीडवाना, कुचामन जिले के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो लिख देते हैं इस दिन और क्या भरता है, तो तेजाजी पशु मेला भरता है। तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर। पहले नागौर लिखते थे, अब क्या लिखना है? डीडवाना, कुचामन। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला। ये बात इसमें अपने को ध्यान में। अब इसके बाद अगला, दशमी के बाद में हम लिखेंगे एकादशी। एकादशी, एकादशी। इस एकादशी को बोला जाता है जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी। क्या विशेष बात है भी इस जल झूलनी एकादशी की? तो इस दिन हमें याद रखना है कि इस दिन भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया गया था जन्म के बाद, इसलिए इसे किस जल से नहलाया गया था, इसलिए किस नाम से जानते हैं? जल झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। देवताओं की जो पुरानी मूर्तियां होती है ना, उनको विसर्जित किया जाता है और उसके स्थान पर नई मूर्तियों की स्थापना भी इस दिन की जाती है। ये बात भी हम याद रख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी। तो लिख देते हैं मान्यता क्या है। तो मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को जन्म के पश्चात प्रथम बार स्नान करवाया गया। स्नान करवाया गया। भगवान कृष्ण को जन्म के पश्चात प्रथम बार स्नान करवाया गया। एक ये बात इसमें ध्यान में रखनी। और इसके बाद में अपने को ध्यान में रखनी है चतुर्दशी। चतुर्दशी यानी कि 14।
चतुर्दशी। इसके दिन हमें याद रखना है, चतुर्दशी के दिन इसे बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी की जो मूर्तियां होती है ना, उनका क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। तो लिख देंगे अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। गणेश जी की मूर्तियों का, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की मूर्तियों का क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। और जो मराठा लोग है ना, महाराष्ट्र वाले, वहां पे ये त्योहार और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है अपने मुकाबले। तो ये भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट भाद्रपद माह के अंदर एक दिन बच गया, वो दिन कौन सा है, पूर्णिमा का। पूर्णिमा के दिन से एक तो अपने बात करें कि श्राद्ध शुरू होते हैं। श्राद्ध कितने होते हैं बता सकते हो? लगभग श्राद्ध औसत रूप से कहें तो श्राद्ध 16 ही मानते हैं। कितने श्राद्ध मानते हैं? 16 श्राद्ध माने जाते हैं। श्राद्ध की शुरुआत कब से होती है? तो श्राद्ध की शुरुआत होती है भाद्रपद पूर्णिमा से, और श्राद्ध चलते कब तक है? तो आश्विन अमावस्या तक। पूर्णिमा से भाद्रपद अपने भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन हो गए ना। 15 दिन तो वो हो गए एकम से लेकर अमावस्या तक, और एक दिन ये हो गया। कभी कोई एक दूज इकट्ठी हो जाए वो एक बात लगे, लेकिन वैसे कितने होते हैं? 16 माने जाते हैं। तो श्राद्ध की शुरुआत कब से होती है? भाद्रपद पूर्णिमा से होती है। 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों के अंदर कागोल दिया जाता है। कागोल जानते हो क्या होता है? कागोल कोए को खाना खिलाया जाता है। और ये किस आधार पे होता है, बता सकते हैं कोई? किस आधार पे श्राद्ध मनाए जाते हैं? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि किसी व्यक्ति का स्वर्गवास है, वो एकम को हुआ है, तो उसके श्राद्ध है वो एकम को। ठीक है, किसी को द्वितीया कहा तो द्वितीया को, 11 कहा तो 11 को, अमावस्या को तो अमावस्या को, पूर्णिमा को तो, इसलिए पूर्णिमा टू अमावस भी हो सकता है। किसी का अमावस हो किसी का पूर्णिमा हो, 15 दिन रखें तो फिर पूर्णिमा वाला किधर जाएगा? इसलिए पूर्णिमा और अमावस इसके अंदर क्या है, दोनों काउंट करते हैं। तो लिख देंगे इसमें कि पूर्णिमा से क्या होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। पूर्णिमा श्राद्ध प्रारंभ, इसमें लिख देंगे श्राद्ध कब से कब है, तो भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। और श्राद्ध के अंदर क्या है, कागोल दिया जाता है। कागोल दिया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि कागोल दिया जाता है नवरात्रों में, श्राद्धों में, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन, अपने दीपावली के दिन, आ सकता है ना ऐसा प्रश्न। जिनको पता ही नहीं कागोल क्या होता है, कोई सोच ले कि कोई लोगों को बिठा के और दीपावली के दिन भोजन जमाते हैं, उसे तो कहीं कागोल नहीं कहते। तो कागोल श्राद्ध में दिया जाता है, कौवे को जो भोजन खिलाया जाता है। और इस दिन हमें क्या बात याद रखनी है, तो इन 16 दिनों के अंदर मेवाड़ साइड के अंदर जो कन्याएं होती है वो सांझियां बनाती है। सांझियां, केले की सांझी, गोबर की सांझी, कोई रंग रोगन से सांझी, इस प्रकार से सांझी, यानी कि कच्ची दीवारों के ऊपर, पक्की दीवारों के ऊपर डिजाइन बनाए जाते हैं गोबर के माध्यम से, उन्हें क्या बोलते हैं, सांझियां बोलते हैं। तो लिखेंगे इन 16 दिनों, 16 दिन ऐसे लिख देते हैं, 16 दिन कन्याएं सांझियां बनाती है, सांझियां बनाती है। ठीक है, सांझी जब अपने आगे कल्चर के अंदर और पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से देख लेंगे। इसमें 2 बातें मैं लिखा देता हूं कि केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की।
केले या कदली की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और एक हम इसमें याद रख लेंगे कि सांझी मंदिर कहाँ है? सांझी मंदिर तो उदयपुर के अंदर सांझी मंदिर, सांझी मंदिर तो सांझी मंदिर है उदयपुर में, सांझी मंदिर उदयपुर। तो ये अपना कहें कि आज एक महीना हमने पढ़ लिया, वो कौन सा महीना है? भाद्रपद। आगे एक नए महीने की हेडिंग लगा दीजिए आप, कल वहां से स्टार्ट करेंगे अपने आश्विन माह है, आश्विन माह है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं आज क्या पढ़ा। तो आज सबसे पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष स्टार्ट किया, और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले तृतीया, तृतीया को बड़ी तीज या बूढ़ी तीज। फिर हमने षष्टमी पढ़ी या षष्ठी बोल सकते हैं, उपछठ या हलछठ। महिला जो कन्याएं हैं वो खड़ी रहकर अच्छे पति की कामना करती है, और इस दिन बलराम जयंती होती है, इसलिए हल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। फिर अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी पढ़ लिया, फिर नवमी को गोगा नवमी पढ़ लिया, द्वादशी को बस बारस पढ़ लिया, अमावस्या को हमने सती अमावस्या पढ़ लिया, झुंझुनू के अंदर जो सती दादी का मेला होता है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के अंदर दूज बाबेरी बीज रामदेव जी का मेला, मारवाड़ का कुंभ। फिर हमने तृतीया हरतालिका तीज पढ़ ली, चतुर्थी चतरा, तो चौथिया अपने क्या बोल देते हैं? कलंक चतुर्थी बोल देते हैं। उसके बाद में हमने पंचमी पढ़ ली। पंचमी कौन सी पंचमी है ये बताओ भाई? ऋषि पंचमी। सप्त ऋषियों की क्या होती है? पूजा होती है। भोजन थाली मेला भरता है कामा के अंदर, हरिराम जी का मेला भरता है झोरड़ा के अंदर, और नख्त बना सिद्ध का मेला भरता है चारण वाला बीकानेर के अंदर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? अष्टमी, इसे बोलते हैं राधा अष्टमी। सलेमाबाद या निम्बार्क नगर के अंदर मेला भरता है, और भूखे लोगों को यहाँ पर खिचड़ी खिलाई जाती है। राधा जी का जन्म दिवस है, और एकमात्र संप्रदाय जहाँ पर या एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की पति पत्नी के रूप में क्या होती है? पूजा होती है। फिर हमने दसवीं पढ़ ली तेजा दशमी, खेजड़ली मेला, और तेजाजी पशु मेला डीडवाना कुचामन पर्वतसर नागौर के अंदर, जो सबसे बड़ा क्या है? पशु मेला है राजस्थान का। और एकादशी पढ़ ली जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। और चतुर्दशी, इसके अंदर अनंत चतुर्दशी पढ़ ली। इस दिन क्या है? गणेश जी की जो मूर्तियां होती है उनका विसर्जन किया जाता है, और नई मूर्ति की आगे स्थापना होती है। और पूर्णिमा से लेकर आगे आश्विन अमावस्या तक 16 दिन श्राद्ध चलते हैं, और